तो हेलो बच्चों, तो देखिए क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम क्या करते हैं, ब्रैग्स स्पेक्ट्रोमीटर का यूज करते हैं। क्या करते हैं? ब्रैग्स स्पेक्ट्रोमीटर का क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। जैसे कि थॉमसन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ, ठीक है ना, और डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट हुआ। आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं ना, और थॉमसन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ। ये सब ऐसे क्वांटम मैकेनिक्स में एक्सपेरिमेंट है जिसमें क्या करते हैं, ब्रैग्स स्पेक्ट्रोमीटर की हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं, WH ब्रैग्स एंड WL ब्रैग्स, ठीक है ना। विलियम्स हेनरी ब्रैग्स और विलियम्स लॉरेंज ब्रैग्स, ये इनके पापा थे और इनके बेटे थे, ठीक है ना। इन दोनों ने मिलकर इसको क्या करते हैं, ब्रैग्स स्पेक्ट्रोमीटर जैसे इंस्ट्रूमेंट को उन्होंने क्या किया, डिस्कवर किया। और 1950 में इसको इस इम्पोर्टेंट रिसर्च के बाद इनको क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला, ठीक है ना। ठीक, अब देखिए ब्रैग्स स्पेक्ट्रोमीटर क्या है। ब्रैग्स स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में, यानी किसी भी क्रिस्टल के दो लैटिस प्लेन के बीच की जो इंटर स्पेसिंग डिस्टेंस होती है, हम उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना, उसको मेजर कर सकते हैं। और क्या कहते हैं कि, और या तो आप ये कह सकते हैं कि उनके बीच क्या होती है कि जो या अगर ये दो प्लेन के बीच की अगर डिस्टेंस मिल जाए तो हम क्या करते हैं, 2d sin थीटा विल बी इक्वल टू l लैम्डा से हम क्या करेंगे, ये इसकी हेल्प से हम ये वेवलेंथ फाइंड आउट करके हम ये बता देंगे किस वेवलेंथ का कौन सा रे है, एक्स रे है कि गामा रे है कि विजिबल रे है, ये हम बता सकते हैं, राइट, ठीक है ना। तो चलिए इसी को हम प्रॉपर तरीके से हम देखते हैं, ठीक, ओके बच्चों। यस सर। हाँ, ब्रैग्स स्पेक्ट्रोमीटर, तो चलिए हम लोग लिखते हैं इसके बारे में। द डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर the device which is used for measurement of wavelength and calculation of interplanar spacing distance, वही जो स्मॉल डी होता है, याद है ना, वही। मुझे इसका जो प्रिंसिपल है ये क्या होता है, इट इज वर्किंग बेस्ड ऑन optical spectrometer and Bragg's law, तो वर्किंग बेस्ड ऑन ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर एंड ब्रैग्स लॉ, ठीक है ना। आइए हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, ठीक, हम लोग कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं इसमें। देखिए कंस्ट्रक्शन में हमको मेन क्या चीज चाहिए, तीन चीजें चाहिए। पहला नंबर, स्पेक्ट्रोमीटर कंसिस्ट ओनली 3 पार्ट, और भी पार्ट ले सकते हैं, तो हम 3 में ही काम चल रहा है, कंबाइन करके लिख देता। पहला नंबर, एक्सरे सोर्स चाहिए जहां से एक्सरे मिल सके। सेकेंड नंबर, सर्कुलर टर्न टेबल,
टर्नटेबल, थर्ड नंबर एनाइजेशन, चैम्बर, एनाइजेशन चैम्बर, 3 चीज हमको चाहिए। ठीक, तो आगे देखिए, पहले मैं फिगर बना लेता हूं तब प्रॉपर बताता हूं। ये हमारे पास देखिए, हमारे पास ये क्या है, एक सर। हाँ सर जी। हाँ बोलिए। सर जी थोड़ा पीछे कर दीजिए, सर थोड़ा पीछे कर दीजिए, छूट गया है एक लाइन। हो गया। ठीक, हाँ सर। हाँ तो देखिए, ये हमारे पास ये एक्सरे सोर्स है, ये एक्सरे ट्यूब जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, ये एक्सरे ट्यूब है। और यहां से एक्सरे ट्यूब मतलब यहां से जब क्या करे, हीट होगा या फिलामेंट लगा होगा, कैथोड होगा, यहाँ पे क्या होगा, जब हीट होगा तो इलेक्ट्रॉन मतलब वही क्या करेगा, एक्सरे इमिट करेगा। वो तो एक्सरे ट्यूब जानते हैं ना कैसे होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आता था, यहाँ से टकराता था, जब देखिए यहाँ इधर फिलामेंट लगा होता तो ये कैथोड था, यहाँ से ये हीट होता था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता था और क्या करता है, इसको रिसीव करता था। यहाँ पे क्या करते, कुछ रेज निकलती थी, जिसे रॉन्जन ने सर्च किया था, उसका नाम क्या रख दिया गया, एक्सरे रख दिया गया था। ठीक है ना, ये वही चीज था। ठीक, उसके बाद यहाँ से रे निकलना शुरू कर देगा, और ऐसे कई रे निकलेंगे, लेकिन हमको क्या चाहिए, मोनोक्रोमेटिक चाहिए, सिंगल वेवलेंथ की चाहिए। ठीक है ना, तो हमको इन सब से मतलब नहीं है। ठीक, ये इस क्या कहते हैं को इसके द्वारा क्या कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। ये कोई ऑप्टिकल्स है, रोक दिया जाएगा। ठीक ना, ऐसे इधर भी एक लगा होगा। ये S1 है, ये क्या है, S2 हमारे पास। और यहाँ पर हमारे पास क्या रखा है, टर्न टेबल रखा हुआ है। क्या है, टर्न टेबल है। ठीक है ना, यहां से देखिए, बना रहे ना आप लोग। यस सर। तो देखिए आप नहीं लोग, सर, अभी नहीं हुआ है, 2 मिनट रुक जाइए। तो देखिए ये हमारा पूरा सिस्टम क्या है, ब्रैक्स स्पेक्ट्रोमीटर है ना, ब्रैक्स स्पेक्ट्रोमीटर। तो देखिए ये हमारा एक्सरे ट्यूब है,
और ये हमारे क्या कहते हैं, ये ऑप्टिकल्स है जो एक्सरे को क्या करते हैं, सिंगल वेवलेंथ में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, ये हमारा टर्न टेबल है, और ये क्या कहते हैं, ये क्रिस्टल है, और ये क्या है, पूरा ये क्या कहते हैं, ये जो डिटर्मिनेशन करता है, यही इसी को हम डिटेक्टर कहते हैं, ठीक है ना। ब्रैक्स स्पेक्ट्रोमीटर यही इसी का काम करता है, ठीक है ना। ये पूरा ये आयनाइजेशन चैम्बर होता है, इसमें मेथाइल ब्रोमाइड क्या होता है, फील्ड होता है, इसमें इसके अंदर मेथाइल ब्रोमाइड फील्ड होता है, समझ गया ना। और क्या कहते हैं, ये भी क्या करते हैं, ये भी इसको सिंगल क्या कहते हैं कि सिंगल वेवलेंथ में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। तो अब देखिए, मैंने बताया कि ये जो टर्न टेबल है ये क्या करता है, प्रॉपर रोटेट करता रहता है, ये क्या करता रहता है, प्रॉपर रोटेट करता रहता है। जब यहाँ से क्या करते हैं, एक्सरे हमारी यहाँ से आएगी, तो यहाँ से क्या कर सिंगल वेवलेंथ में कन्वर्ट करेगी, तो यहाँ पे पड़ेगा। जब यहाँ पर पड़ेगा तो क्या करते हैं, ये जो एंगल होता है ना, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, ग्लांसिंग एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लांसिंग एंगल बोलते हैं। जब ग्लांसिंग एंगल पे जब पड़ेगा, तो ये वो एंगल होगा क्या कहते हैं कि जिस पर ये क्या कहेगा, ब्रैग्स रूल को क्या करेगा, फॉलो करेगा। 2d sin थीटा बराबर या लैम्डा, यानी इस कंडीशन को क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। तब ये क्या करेगा, यहां से टकराने के बाद, यानी स्कैटर्ड होने के बाद ये क्या करेगा, यहां से रे जाएगी। जब यहां से रे जाएगी, इसके अंदर क्या होता है, मेथिल ब्रोमाइड होता है। क्या होता है, मेथिल ब्रोमाइड इसके अंदर होता है। जब मेथिल ब्रोमाइड क्या होने लगता है, टूटने लगता है, तो जो क्या कहते हैं कि पॉजिटिव आंस होते हैं इस प्लेट पर आ जाते हैं, और नेगेटिव आन इस प्लेट पर आ जाते हैं। जैसे ही आते हैं तो क्या करते हैं, इस इधर की डायरेक्शन एक क्या करता है, स्मॉल करंट फ्लो करता है, जिसे गैल्वेनोमीटर क्या करता है, डिटेक्ट करता है। यानी तो अब क्या करते हैं, जितनी ज्यादा इसकी क्या होगी, इंटेंसिटी होगी, जितनी मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, उतना ज्यादा मेथिल ब्रोमाइड क्या करेगा, ब्रेक करेगा, और क्या करेगा, इसकी क्या होगी, जो गैल्वेनोमीटर होगा, मैक्सिमम करंट को क्या करेगा, मेजर करेगा। मैक्सिमम करंट को मेजर करने का मतलब क्या है, वहां से डी की वैल्यू बहुत क्या करेगी, एक्यूरेट मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना, एक्यूरेट मिलना शुरू हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, यानी ये डिफरेंट एंगल पर हम क्या करेंगे, पूरे क्रिस्टल को रोटेट कराना शुरू कर देंगे। पूरे क्रिस्टल को, ये पूरा जो टर्न टेबल है पूरा का पूरा घूम जाएगा। अगर इस क्रिस्टल को अगर मैं फाई एंगल घुमाता हूं, तो ये पूरा जो सिस्टम है हमारा, ये जो पूरा सिस्टम है, वो जानते कितना घूम जाएगा, 2 के इक्वल घूम जाएगा। अगर इसको मैं क्या करूं, इसको पहले से थीटा फाई घुमाऊं, तो ये पूरा का पूरा कितना घूम जाएगा, 2 घूम जाएगा, ठीक है ना। और हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं, अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। और ये अगर ये हमको क्या करता है, ये डी निकालना है, तो हमको क्या करना है, 2d sin थीटा विल बी इक्वल टू कितना होता है, या लैम्डा होता है। अगर डी निकाले तो क्या, या लैम्डा विल बी इक्वल टू 2 sin थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। और ये n की वैल्यू 1 2 3 डॉट डॉट, यानी ये फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के लिए ये क्या कर जाएगा, दो लैटिस प्लेन के बीच की जो क्या इंटरप्लेनर स्पेसिंग डिस्टेंस होता है, वो हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। ठीक, या तो आप ये कह सकते हैं, अगर मुझे डिस्टेंस मिल जाए तो हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर क्या करते हैं, रे की हमको क्या कर जाएगी, एक वेवलेंथ मिल जाएगी। उस वेवलेंथ से हम पता कर सकते हैं कौन सा रे क्या कर रहे हैं, हमारे क्रिस्टल पर पड़ रहा है। जैसे लाइट पड़ेगी, ये फार्मूला, इस फार्मूले से हम क्या करेंगे, लैम्डा मिल जाएगी, तो हमको तो पता रहेगा लैम्डा किस वेवलेंथ का है, और यही एंगल मिलेगा जो ग्लांसिंग एंगल है, ये डिसाइड करेगा, ठीक है ना। तो यहां से हम क्या करते हैं, डी की वैल्यू हम क्या करते हैं, इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। ठीक, यही हमारा ब्रैग्स स्पेक्ट्रोमीटर है। ठीक, तो इससे क्या करते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें अभी हमको लिखना भी है, राइट। लिखूं, बच्चों समझ नहीं आया क्या। तो देखिए, जब क्या करेंगे, बार बार हम एंगल यहाँ चेंज करेंगे ना, तो ये क्या करेगा, बार बार एंगल चेंज करेंगे, तो यहाँ से रे जब आएगी तो मैक्सिमम इंटेंसिटी की रे आएगी। मेथिल ब्रोमाइड जितना ज्यादा टूटेगा, उतने मैक्सिमम इंटेंसिटी की करंट फ्लो करेगी। तो इसमें जो करंट फ्लो करेगी वो किस पर डिपेंड करेगा, इट इज डिपेंड ऑन द क्या, ग्लांसिंग एंगल। जब ग्लांसिंग एंगल पर डिपेंड करेगा बच्चों, एक चीज और, तब अगर मैं क्या कहूँ, मैं अगर ये क्या कहते हैं कि एंगल ले लूं, और क्या करेंगे, इधर क्या कहते हैं, आयनाइजेशन करंट ले लूं, ठीक है ना।
आयनाइजेशन करंट ले लूं, तो देखिए जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा, मान लेते हैं मैंने क्या θ1 ले लिया, θ2 ले लिया, θ3 ले लिया, तो इस टाइप से क्या करेगा हमारा ये ग्राफ बनता जाएगा। ठीक है ना, देखिए ऐसे, ठीक है ना, ऐसे वो एंगल पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना, ये इस ऐसे इंटेंसिटी की हमको क्या करती जाएगी, हमको ये ग्राफ मिलता जाएगा। ठीक है ना, इस टाइप का ग्राफ मिलता जाएगा। तो किस पर डिपेंड करेगा, एंगल पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना, तो इसलिए तो उसे रोटेट करके चेक करवाते हैं कहां पर क्या करते हैं, उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम आएगी, करंट इंटेंसिटी मैक्सिमम आएगी तो मेथिल ब्रोमाइड ज्यादा टूटेगा। जब मेथिल ब्रोमाइड टूटेगा तो हमारा जो गैल्वेनोमीटर है मैक्सिमम करंट को क्या करेगा, मेजर करेगा। तो ये ऐसे इंटेंसिटीज आपको मिलती जाएंगी। ठीक बच्चों ना, तो चलिए यहां लिखता हूं, देखिए ब्रैग्स एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। तो देखिए बच्चों, तो यहाँ पे वर्किंग मैंने बताया, व्हेन द एक्सरे बीम फॉल्स ऑन द क्रिस्टल एट एन ग्लासिंग एंगल थीटा, then beam is scattered from the rotating crystal, and due to this ray the methyl bromide is broken in the large number, and it is ये मैं क्या लिख दिया, it is depend on the intensity of ray, ये इंटेंसिटी ऑफ रे पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, जब ये टूटेगा नेगेटिव एंड रिसीव बाय द पॉजिटिव टर्मिनल, मैं लिखा ना पॉजिटिव टर्मिनल शब्द G and positive ions is received by the negative terminals of the galvanometer। ठीक है ना, एंड द मैक्सिमम करंट रीड बाय द गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, मैक्सिमम करंट को क्या करेगा, रीड करेगा। ड्यू टू दिस एक्सपेरिमेंट वी कैन कैलकुलेट द इंटरप्लेनर स्पेसिंग डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive lattice planes by the Bragg's equation। समझ गया ना, इनके बीच की डिस्टेंस इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एम राइट? ठीक, ये हमारा क्या था, ब्रैग्स स्पेक्ट्रोमीटर। तो समझ में आया ब्रैग्स स्पेक्ट्रोमीटर क्या करता है, क्रिस्टल को एनालाइज कर सकते हैं आप, इंटर स्पेसिंग डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिस प्लेन्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर लैटिस प्लेन्स डिस्टेंस ये दिया हुआ है तो आप एक पर्टिकुलर वेवलेंथ यानी फाइंड आउट करके पता कर सकते हैं कि कौन सी आपको रे है। ठीक है ना, इस वेवलेंथ से। एम राइट? आई थिंक यहां तक समझ में आया होगा ना। हेलो,